अस्सलामुअलैकुम क्राइम अपडेट मैं लियाकत तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। लाहौर डिफेंस एरिया विच बड़ा अफसोसनाक वाक़या होया कि एक सीसीटीवी टैक्नीशियन घर दे कैमरे ठीक करन आया जनाब ते उन्हें बंदा मार दिता है। क्यों ने मारे है, की लड़ाई दी की वजह बनी है और पुलिस दा इहदे विच की रोल है, असी मुकम्मल तफसील दे नाल तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। इस तो पहले साडे इस चैनल नूं सबसक्राइब करो, बैल आइकन बटन नूं प्रेस करो और वीडियो नूं शेयर करो। हसन मुमताज़ साहब डिफेंस एरिया विच रह रहे ने जनाब। उन्होंने कॉल की, उन्होंने दोस्त ही है जनाब अहमद नाम का बंदा एक सीसीटीवी टैक्नीशियन है सी, एक कैमरे वगैरह ठीक करता है सी जनाब। उहदे नाल गल कर रहे हैं 16 सितंबर दोपहर 1 बजे उन्होंने कॉल कर रहे हैं कि यार मेरे ना घर के कैमरे काम नहीं कर रहे, बारिशें बहुत ज़्यादा रही ने, तो तू आके ना मेरे घर के कैमरे ठीक कर दे। हसन मुमताज़ दी और अहमद जेड़ा सीसीटीवी टैक्नीशियन है, इन्हां दे पहले भी काफ़ी हैलो आए है सी, थोड़ी बहुती सलाम दुआ है सी, दोस्ती भी है सी जनाब। और ये काफ़ी अरसे तो है सी हसन मुमताज़ दे जेड़े घर दे काम काज जेड़े सीसीटीवी रिलेटेड हैं जनाब, वो अहमद ही ठीक करदा। अहमद फोन ते कह रहे जी अपना हसन भाई मैं एक कस्टमर लाए हुए हाँ, उत्थे एक काम कर रहे हैं तो तकरीबन 2-3 घंटे मैंने लग जाने ने, ते वापसी ते मैं थोड़े घर के जोड़े कैमरे ने वो ठीक करके जावांगा इंशाअल्लाह। ए तकरीबन 2-3 मिनट की कॉल हुई है तो हसन भाई ने उन्होंने कहा जनाब लाजमी आ जाना, काफ़ी दिन हो गए ने तुसी टाइम नहीं दे रहे। अहमद ने कहा इंशाअल्लाह मैं आज आ जावांगा जनाब। अच्छा फोन काट के ना अपना हसन मुमताज़ अपने काम दे विच मसरूफ हो गए ने और जनाब रात नू 9 बजे अहमद ने दस्तक दी है, बैल दी है जनाब। ते इन्हां दी जेड़ी बेगम है हसन मुमताज़ दी, आयशा नां सी ओहदा, उन्हें बाहर आके ना पूछे है कि जी कौन, उन्हें कि जी मैं अहमद हाँ ते मैं सीसीटीवी टैक्नीशियन हाँ, मैं कैमरे ठीक करने ने, ते हसन भाई ने मैंने कॉल की सी ते मैं लेट हो गया, फिलहाल हूँ मेरे को टाइम है, मैं कि जल्दी नाल तुहाडा काम करांगा। ते उन्हें कि जी असा तो नहीं बुलाया, उन्हें कि जी हसन भाई नूं तुसी पुछो। ऐशा ने अंदर जाके जनाब फोन उठा के कॉल की है हसन मुमताज़ नूं कि बाहर अहमद नां दा बंदा आया है, टैक्नीशियन है, वो कहता जी मैं कैमरे ठीक करने ने। हसन ने कहा हाँ हाँ मैं उन्होंने कॉल की सी अज दिन की, बल्कि वो लेट हो गया, तुसी उन्होंने बिठाओ तो मैं अद्धे घंटे च आ रहा। ए फोन कट के उन्हें उसनू बिठाया है, पानी शानी पिलाया है, अहमद नू ड्राइंग रूम दे विच बैठा है, ड्राइंग रूम दे विच बैठा है जनाब। ते टीवी ला के ना ते चैनल देख रहा है। ते अद्धे घंटे बाद हसन मुमताज़ आ गए ने जनाब। उन्होंने गाड़ी अंदर पार्क की है, ते उन्हें अहमद नू कहा है कि यार बड़ा तू लेट हो गया है। और जिहड़ी बीवी सी हसन दी आयशा, वो दूसरे कमरे चली गई जनाब। हसन दी एक बेटी सी, उसकी उम्र 6 साल दी सी और उसका नाम सी हादिया। अच्छा इन्हां दियां कुछ गल्लां बात होईयां ने, उन्हें दस्सिया है जनाब कि ए कैमरा ए जिहड़ा फ्रंट वाला कैमरा है बाहर जिहड़ा मेन कवर कर रहा है वो भी खराब है। इस तरह करके ना कंप्लेन कर रहे सी हसन अहमद जिहड़ा सीसीटीवी टैक्नीशियन है जनाब। उन्हें कहा जी मैं हुणे का मसला हल कर देना। उस बंदे ने औजार चाहे ने, औजार चाहे के टेबल ते रख के ते जिप खोलिए, जिप खोल के एक छोटी हथौड़ी चाहिए, छोटी हथौड़ी चाहिए। ते हसन मुमताज़ अपने काम दे विच मशगूल आ, ओदा ध्यान मोबाइल हल है सी और वो बैठा सी। ते इस बंदे ने अचानक उस ते हमला किया है और हथौड़ी दे वार उसके सर ते कीते ने और उसकी यकदम चीख निकली है जनाब और वो थले गिर पिया है। बड़ी जोर दी इन्हें सट मारी सी और उस दोबारा वो नहीं बोलिया, खून उहदे सर दे विचों रिसण लग गया है। फिर इन्हें वार किया है। इतनी देर दे विच उहदी बेगम ने सुनिया है कि चीख दी आवाज़ किधरों आई है। वो जल्दी नाल आई है, ड्राइंग रूम के कमरे देखा है तो हसन खून दे विच लत-पत पिया सी। ऐशा बड़ी हैरानगी की हालत विच उन्हें कहा मेरे मियाँ दे नाल तू की कर दिता। ए अल्फाज ऐसे हैं ते उस बंदे ने पिस्टल लैके ते उसकी कन पट्टी ते रख लिया। उसकी बच्ची सी हादिया 6 साल दी और उन्होंने यरगमाल बनाया, दूसरे कमरे दे विच लै गया। उन्होंने चीखो पुकार, उन्हें कहा जी मैं तुहानू ही मार देना, खामोश हो जाओ। ए उन्होंने दूसरे कमरे दे विच उन्होंने हाथ भी बन दिते ने, पैर भी बन दिते ने। हाथ पैर बन के ते फिर दोबारा ड्राइंग रूम दे विच आ गया है। उन्होंने मोबाइल ओवरऑल इन्हें जब्त कर लिते। आयशा के कमरे नू बाहरों ने
ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਬੈਠਾ, ਦੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ 2-3 ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਵਾਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਸੀ, ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹਸਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਾਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਮੁਸਲਸਲ ਉਸ ਦੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਜਨਾਬ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੇ ਹਥੌੜੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਫਾਕ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਨ ਦੀ ਬੇਗਮ ਆਇਸ਼ਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ 6 ਸਾਲਾ ਬੇਟੀ ਹਾਦੀਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਔਰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਨਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਨਾਬ 17 ਸਤੰਬਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸੀ ਬਿਲਾਲ, ਉਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੈਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦਸਤਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਿਲਾਲ ਨੇ ਹਸਨ ਭਾਈ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦਸਤਕ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਹਸਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਦਸਤਕ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਥੱਲੋਂ ਝਾਂਕਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਥੱਲੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ हसन भाई दी। फिर जनाब उसने दीवार फलांगी और आया है, देखिया जनाब कुंडी लगी हुई है सी ड्राइंग रूम के नाल कमरे नूं। ड्राइंग रूम वाली साइड तो नहीं गया और नाल सामने होए सी, उन्हें खोलिया देखिया ते आयशा और उहदी जिहड़ी बेटी है सी उन्हां दी हालत बड़ी खराब सी, नींद बेहोशी दे विच है सी। तकरीबन 24 तो 25 घंटे हो गए सी इस वाक़े नूं। बिलाल ने फौरन 1122 ते कॉल की और 15 ते कॉल की जनाब। स्टाफ आया 1122 का, इन्हां जिहड़ी माँ बेटी है इन्हां नूं हॉस्पिटल शिफ्ट किया और पुलिस इतनी देर च आ गई जनाब। फिर जनाब दस्तक दी ड्राइंग रूम नूं, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा नहीं खुलिया। फिर जनाब दरवाज़ा तोड़िया गया। बिलाल ने सारी सिचुएशन SHO साहब नूं दसी जनाब। देखिया ते एक नुक्कर दे विच इह सफाक बिल्कुल खामोशी की हालत दे विच बैठा सी जनाब और देखिया SHO साहब और बिलाल ने ते एक बॉडी उन्होंने सामने नज़र आई, जमीन ते लेटिया पड़ा शख्स। उस दे मुँह तो जदों कपड़े हटाए तो बड़े हैरान परेशान हो गए। ये हसन मुमताज़ सी जिहदी ये बॉडी सी जनाब और उसकी डेथ हो गई सी जी। दोस्तों हसन मुमताज़ की जिहड़ी डेड बॉडी उन्होंने हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, फॉरेंसिक टीम बुलवाई गई जनाब। और ये जिहड़ी पुलिस है सी ये थाना डिफेंस ये पुलिस स्टेशन दे है सी जनाब और उन्होंने जाए वकूआ की जांच पड़ताल की और इस सफाक नूं अरेस्ट किया। इस नूं गिरफ्तार करके थाने लै गए ने। इसकी जदों तफ्तीश हुई और इहदे कोलों पुछया गया तो इन्हें कहा जी मेरा उन्हां दे नाल काफ़ी अरसा पुराना लैन देन चल रहा सी, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ कुछ बकाया जात है सन ਜਿਹੜੇ ਉਹ नहीं दे रहे सी। इस वजह तो जनाब मैं उन्हां दे उत्ते वार करके उन्हां नूं खत्म किया। अच्छा इस पूरे वाक़े दे विच इस एक गल दी समझ नहीं आ रही कि यह बंदा नस्या क्यों नहीं है। इन्हें जी वाक़या कर दिता सी ते इहनूं दौड़ना चाहिए सी, ये नहीं दौड़िया। बाकी पुलिस तफ्तीश कर रही है, जो अपना रिजल्ट आएगा वो तुहाडे नाल डिस्कस करांगे। यह जनाब साने हुए डिफेंस ए दे विच हसन मुमताज़ दी फैमिली दे नाल हसन मुमताज़ नूं ख़त्म किया गया है। एक छोटा जिहा इस दे बकौल अहमद दे के मेरा इन्हां दे नाल लेन देन चल रहा सी जनाब। इस सफाक ने उन्हां दी जान लै लीती है हथौड़ियां दे वार करके और इस दे कोल असला किस तरह आ गया। इस सफाक ने उस पूरे खानदान नूं जिहड़ा ना ख़त्म किया क्योंकि उस घर दा सरबराह ही नहीं रहा। तो यह हालात चल रहे हैं दोस्तों। साड़ी तो गुजारिश है कि इस सफाक नूं कैफ किरदार तक पहुँचाना चाहिए है। पैसे की खातिर इस बंदे ने उसकी जान ले ली। दोस्तों कमेंट दे विच अपना इजहार राय लाजमी देना। इस पैगाम दे नाल सानू इजाज़त दो। अपना ढेर सारा ख्याल रखा है। खुदा हाफिज़।